हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, ये हमारा रिटेल बैंकिंग के क्रैश कोर्स का पहला सेशन है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आईएनआईएफएस और पीपीबी के क्रैश कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। लगभग आईएनआईएफएस में 20 चैप्टर और पीपीबी में 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डेली बेसिस पे हमारा टारगेट है कि हम लोग एक यूनिट को कवर करते हैं। तो आज से हम लोग रिटेल बैंकिंग के क्रैश कोर्स को शुरुआत करेंगे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 1 के सुपर फास्ट रिवीजन। यानी यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसको आप अगले 20 से 30 मिनट में अच्छे से समझ पाएंगे और एक एक पॉइंट को आप याद रख पाएंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ आवर क्रैश कोर्स सेशन। दोस्तों, मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं कि इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको सबसे पहले थ्योरी, मॉर्निंग में आपको थ्योरी पीडीएफ, उसका थ्योरी वीडियो मिल जाएगा। इवनिंग में आपको एमसीक्यू पीडीएफ, एमसीक्यू वीडियो मिलेगा और नाइट में आपको क्विजेज मिलेंगे। यानी एक दिन में दोस्तों आप एक यूनिट को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। आपको क्विज में लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे और यदि आप 50 में से 25 से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, 25 ही मार्क्स आ रहा है, तो आपको दोबारा उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट क्विज एनी नंबर ऑफ टाइम्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग के यूनिट 1 का सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बहुत लोग भारत में जो है फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, राइट, और वो बैंक को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब बैंक पे डिमांड बढ़ा है। तो बैंक जो है बेसिक स्टेप, पहला बैंक का बेसिक स्टेप क्या था, जैसे मान लीजिए कि सेविंग और पैसा सेव करना, पैसा लैंड करना, ये बेसिक स्टेप था बैंक जो काम करती थी। लेकिन अब बैंक उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर रही है, वही कर रहा है मूविंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रूल। फिर बताया जा रहा है कि बैंक नया तरीका से आ रही है ताकि लोगों को अपने मनी को मैनेज करने में अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, राइट। तो दे कम विथ न्यू वे टू हेल्प पीपल मैनेज देयर मनी बेटर, और वो आपस में भी compete कर रही है इसको करने के लिए। वही कहा जा रहा है कंपटीशन बढ़ गया है। फिर एक पॉइंट बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट दे सेल, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट कंज्यूमर नीड। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि बैंक का अभी रिसेंटली कौन सा अप्रोच है। तो एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच, इसमें क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि क्या बेचा जाए, और एक दूसरा अप्रोच होता है हमारा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि कस्टमर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है हम वैसा ही प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो सही जवाब क्या है इसका कि करेंटली प्रेजेंटली द फोकस ऑफ बैंक इज शिफ्टेड टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। चलिए यहां तक क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैंक बहुत हार्ड वर्क कर रही है ताकि कस्टमर को खुश रखे, उनको जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोवाइड करके। वही कह रहा है कि बैंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लैंडिंग रिमेन कोर फंक्शन ऑफ बैंक, राइट। तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कस्टमर का क्या नीड है उसको उस पर फोकस करना। फिर कहा जा रहा है कि बैंक मेन चीज़ अभी भी करना चाह रही है, जैसे डिपॉजिट लेना, लोन देना, लेकिन अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं सभी के नीड्स को फिट करने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लैंडिंग रिमेन द, तो कोर फंक्शन अभी भी वही है। कोर फंक्शन क्या है कि डिपॉजिट को मोबिलाइज करना और लैंड करना, ये अभी भी कोर फंक्शन है। लेकिन बैंक जो है बहुत तरह के डिपॉजिट और लोन प्रोडक्ट को ऑफर करती है ताकि हमारे जो डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट है उसको नीड को फुलफिल कर सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। होपफुली यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, बताया जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग समझिए कि वन स्टॉप शॉप है। क्या है? दिस इज जस्ट लाइक अ वन स्टॉप शॉप। क्यों इसे वन स्टॉप शॉप कहा गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिटेल बैंकिंग एक तरह का वन स्टॉप शॉप है रेगुलर पीपुल के मनी नीड्स का, यानी जो रेगुलर नीड मनी नीड्स होती है ना, उसके लिए रिटेल बैंकिंग जो है एक तरह का वन स्टॉप शॉप है। तो रिटेल बैंकिंग बहुत सारा चीज़ ऑफर करता है, जैसे कि तरह तरह के अकाउंट ओपन करते हैं, लोन ऑफर करता है, उसके अलावा फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। तो ये खासियत है हमारा रिटेल बैंकिंग का। आइए और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटेल बैंकिंग के क्या करता है कि दे कैन आइदर हैव अ प्रोडक्ट दैट वर्क फॉर एवरीवन और टेलर देम फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, दो चीज़ होता है, या तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो कि सबके लिए लागू होगा, और यानी तो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएगा जो कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल होगा। समझे? तो ये दो तरह का रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। रिटेल बैंकिंग का मतलब ये हुआ कि हम रेगुलर पीपल को उनके पैसे के साथ हेल्प करें, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि वी आर हेल्पिंग रेगुलर पीपल विद देयर मनी। तो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
जैसे आप देखिए, मनी मैनेज करना, क्रेडिट एक्सेस करना, डिपॉजिट करना, सेविंग करना, बिल्स पेमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, लोन्स, तो ये सभी सर्विसेज हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं और भी कुछ सर्विस लिखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अकाउंट को सेव करना, मैं आपको समझाता हूँ। रिटेल बैंकिंग जो है सभी लोगों के पैसे का ध्यान रखता है, रेगुलर पीपल के लिए। जैसे उनका सेविंग अकाउंट क्या है, उनका करंट अकाउंट क्या है, उन्हें चीज़ें खरीदने के लिए लोन में चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड, फिर बिल पेमेंट हो गया। और उसके अलावा दोस्तों कभी कभी वो छोटे बिजनेस को भी हेल्प करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि ये सभी डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को लेंड करता है। वो फुल आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, रिटेल बैंकिंग जो है रेगुलर पीपल को, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर पीपल। तो रिटेल बैंकिंग रेगुलर पीपल को सर्व करता है। कैसे सर्व करता है? तो और स्मॉल बिजनेसेस को भी सर्व करता है। बहुत तरह के मनी सर्विसेज को ऑफर करता है, बहुत तरीके से, जैसे ब्रिचेज, एटीएम्स और ऑनलाइन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि इट सर्व्स, यहाँ चाहे हमारे इंडिविजुअल हो या स्मॉल बिजनेस हो, दोनों को सर्व करेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट ऑफर करेगा, मल्टीपल चैनल होगा। अब देखिए इसका एडवांटेज बताया जा रहा है। एडवांटेज क्या क्या है रिटेल बैंकिंग का? तो एडवांटेज में क्या है दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कस्टमर को सेफ बनाता है ये, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर के कारण जो है ये सेफर है, ठीक है, रिस्क कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोग जो है इसमें स्टिक करते हैं, लॉयल्टी मैटर करता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर का लॉयल्टी जो है, जिस कारण से हमारा क्रॉस सेलिंग मिस अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। और तीसरा फायदा ये है कि बैंक कैन इजिली मेक मोर मनी। तो यदि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड देंगे तो इससे क्या होगा? बार्गेनिंग पावर कम होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ये। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि हमारा जो एडवांटेज है रिटेल बैंकिंग में, दैट थिंग्स चेंज अ लॉट, इट मेक्स मोर मनी। अब देखिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लेकिन देखिए इन सभी कस्टमर को हैंडल करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसके अलावा दोस्तों चीज़ें बहुत तरीके से बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। अब चेंजेस हो गए चीज़ें तो हमको नया हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। और तीसरा पॉइंट है कि कन्फ्यूजिंग भी होता है कभी कभी, राइट, एंड एक्सपेंसिव भी होता है, खासकर सारी ब्रांच और यदि स्मॉल ट्रांजैक्शन हो तो स्मॉल ट्रांजैक्शन जो है हमारा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, ये सभी तो हमारे डिसएडवांटेज भी हो, मैंने आपको एडवांटेज समझा दिया। लार्ज कस्टमर बेस होना, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी है, फिर उसके बाद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, और डिसएडवांटेज भी समझा दिया कि मैनेजिंग डिफिकल्ट होता है, फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट चेंज के कारण कॉम्प्लेक्सिटी आता है। अब देखिए उसके अलावा और भी क्या पॉइंट है, और भी पॉइंट है कि बेसिकली ये पहले क्या होता था कि बड़े बड़े बिजनेस के लिए होता था। इट यूज टू बी फॉर अ बिग बिजनेस, बट ऑल द डिफरेंट थिंग्स दे हैव रोड हेल्प देम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटेल बैंकिंग के बारे में, और पॉइंट कि रिटेल बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ डू रिटेल बैंकिंग इवॉल्व। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं इसका थोड़ा इवॉल्यूशन आपको समझाता हूँ। रिटेल बैंकिंग कैसे इवॉल्व हुआ कि बिजनेस को हेल्प किया गया, ठीक है, बाय हेल्पिंग बिजनेस। उसके बाद रेगुलर पीपल को भी हेल्प किया गया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ टू सर्व इंडिविजुअल। अब देखिए रिपोर्ट में देखा गया कि लोग जो है बैंक से ज़्यादा चाहते थे, लेकिन बैंक जो है उसको उसके हिसाब से उनके फुलफिलमेंट को नहीं फुलफिल कर रही थी, ठीक है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसे फुलफिल नहीं कर रही थी। तो दूसरी कंपनियां जो कि बैंक नहीं है वो ज़्यादा आर बिकमिंग मोर ऑफ ए प्रॉब्लम। इसीलिए बैंक गुड है कि वो कस्टमर से बात करे, लेकिन उसको काम करना है, जो भी स्टफ उन्हें बिहाइंड द सीन मिलता है। तो ऑल्सो मोर पीपल आर यूजिंग फिनटेक स्टफ। तो ये सभी कारण है। सो दैट्स हाउ इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ रिटेल बैंकिंग का, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए दोस्तों, रिटेल बैंकिंग जो है भारत में बेसिक हुआ करता था, खासकर गवर्नमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था रिटेल बैंकिंग। तो उससे पहले क्या होता था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो थे, फॉरेन बैंक जो कि 1977 में ज्वाइन किया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1970s में हमारे फॉरेन बैंक ने ज्वाइन किया और अर्ली 1980s में फॉरेन बैंक ने ज्वाइन किया। तो इसने क्या किया कि टेलर्ड सर्विस लाया, किसके लिए? रेगुलर पीपल के लिए। तो याद रखिएगा कीवर्ड क्या है? टेलर्ड सर्विस, ठीक है। तो टेलर्ड सर्विस लाया गया 1970-1980 में, किसके द्वारा? फॉरेन बैंक के द्वारा, ठीक है, जो कि रेगुलर पीपल के लिए था, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी लाया गया। इट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड एज वेल। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इससे क्या हुआ कि सरकार को पुश मिला, गवर्नमेंट बैंक को पुश मिला कि वो स्टेप अप हो और
अपना अपना और अपने रिटेल सर्विसेज को भी स्टेप करवाएं। यहाँ लिखा गया है ना कि पब्लिक सेक्टर फॉलोड सूट एंड डेवलप देयर ऑन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। अब मैं आपको इवोल्यूशन का, रिटेल बैंकिंग जो भारत में था वो ओवर द टाइम चेंज हुआ। पहले गवर्नमेंट बैंक जो है बेसिक सर्विसेज ऑफर करती थी, उसके बाद फॉरेन बैंक आया जिसमें बेटर सर्विस मिला रेगुलर पीपल को। ठीक है, कब आया? 1970 में आया, लेट 1970s में, अर्ली 1980s में। फिर 1990 में क्या हुआ, 1990s में क्या हुआ दोस्तों कि नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए। ठीक है, जिनका फोकस था कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें। दे फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब कि ये समझना कि अलग अलग कस्टमर क्या चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कस्टमर सेगमेंटेशन? इट मींस दैट अंडरस्टैंडिंग वास्ट डिफरेंट कस्टमर वांट्स। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक ने सूट को फॉलो किया, ठीक है, ताकि कीप अप रख सकें। अब आप बात आती है उसके बाद आईटी रिवॉल्यूशन की। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आईटी रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि हमें एटीएम मिला, ऑनलाइन बैंकिंग मिला, जिससे बैंक जो है सभी के लिए आसान हो गया। यदि हम रिटेल बैंकिंग की बात करें भारत में, तो रिटेल बैंकिंग भारत में बूम कर रहा है। क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही है, सिटीज ग्रो कर रहे हैं। देखिए, वही लिखा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, सिटी ग्रो कर रहे हैं, फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब ये होता है कि मोर मनी टू स्पेंड। अब जितने भी तरह के बैंक होते हैं वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं रेगुलर पीपल को। ग्रोथ को करने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा रूम है ग्रोथ करने का, खासकर मिडिल क्लास में। और जो लोग, जिन लोगों के पास कम पैसा है, उनके पास ग्रोथ होने का बहुत अच्छा चांस है। वह खासकर कंपनियां दैट जो कि बैंक नहीं है, वो भी इस पार्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में इंटर कर रही है। तो रिटेल बैंकिंग भारत में क्यों ग्रो कर रहा है? खासकर लोन फॉर थिंग्स लाइक, अब देखिए किस चीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है? कार के लिए लोन लिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ओवरऑल लैंडिंग जो बैंक दे रही है वो फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है। वही कह रहा है ना कि जो ओवरऑल लैंडिंग है दैट इज नॉट ग्रोइंग द फास्ट, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल पेमेंट जो है बूम कर रहा है, डिजिटल पेमेंट इज बूमिंग, राइट। अब देखिए, एक पॉइंट बताया जा रहा है कि लोग कुछ ऐप को यूज कर रहे हैं, जैसे यूपीआई को यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ही कम लोग जो है कैश और चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो रिटेल बैंकिंग के बारे में बताया जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग जो है बैंक को मेक्स बैंक अ लॉट ऑफ मनी वर्ल्ड वाइड। बैंक के लिए जो है बहुत सारा पैसा वर्ल्ड वाइड ये बनाया रिटेल बैंकिंग। और फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन दोस्तों उसके जो है दे हैव टू कम अप विद द मोर आइडियाज टू स्टे हेड इन दिस टफ सिचुएशन। अब यदि हम बात करें सक्सेस इन रिटेल बैंकिंग रिलाइज ऑन, तो देखिए, अच्छा करना रिटेल बैंकिंग में मतलब कि हम कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, हम फेयर प्राइस दे रहे हैं, हम फास्ट ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। वही ना मतलब, वाह, वही कह रहा है ना कि सक्सेस का मतलब होता है कि हम सर्विस क्वालिटी अच्छा है, प्राइसिंग अच्छा है, स्पीड कैसा है। तो बैंक को ये श्योर करना है कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस हो, चाहे वो ब्रांच में हो, अपना फ़ोन यूज करे या एटीएम में हो। ठीक है, तो अच्छा एक्सपीरियंस देना बहुत सारे चैनल के माध्यम से। अब देखिए, इसके लिए क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हेल्प करता है बैंक को अच्छा सर्विस देने में, और बिना कॉस्टली इक्विपमेंट का। तो वही कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी इज द की टू एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मैं कुछ चैनल का नाम बताता हूँ, जैसे आपका एटीएम हो गया, ओके। देखिए, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट बैंक चैनल की बात की जा रही है। तो कुछ चैनल का नाम है जैसे एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ये सभी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और ये प्रोबेबली बेस्ट तरीका होगा जिससे लोग जो है बैंकिंग कर पाएंगे, बैंकिंग करेंगे फ्यूचर में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिटेल बैंकिंग का सक्सेस फैक्टर क्या है। पहला सक्सेस फैक्टर है हमारा एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। तो रिटेल बैंकिंग में अच्छा करने के लिए बैंक को जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना है क्विकली और फेयर प्राइस पे। ठीक है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, प्राइसिंग सही होना, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी को यूज करना। ठीक है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ देखिए लिखा गया है, यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना। और उसके बाद दोस्तों अलग अलग तरीका होना, कस्टमर्स डिफरेंट वे फॉर कस्टमर टू बैंक। ठीक है, अब देखिए कुछ चैनल का नाम दिया जा रहा है जैसे एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ये सभी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों पॉइंट बताया जा रहा है कि दे ऑल्सो नीड टू ऑफर द राइट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप कस्टमर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर टेलर प्रोडक्ट, मतलब स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप के लिए प्रोडक्ट को ऑफर करना, राइट प्रोडक्ट को ऑफर करना।
रिटेल बैंकिंग का सक्सेस फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ चैनल का नाम मैंने बताया, एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों बैंक को चेक करना है यदि कस्टमर जो है लोन को वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और किसी अनफेयर प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करना, और ये या नहीं तो वो रेगुलेटर से ट्रबल में आ सकता है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए इसमें 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ, रेगुलेटर जो है पेनलाइज करती है बैंक को अनफेयर प्रैक्टिस के लिए, और क्रेडिट वर्दिनेस मैंने बताया बैंक स्कोरिंग मॉडल को यूज करती है CICs, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का जो रिपोर्ट होता है उसको यूज करती है बोरोवर को एसेस करने के लिए। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर बैंक रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो रिटेल बैंकिंग चैलेंजेस फेस करते हैं जैसे फेयर प्राइस को सेट करना। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है कि इनके पास सेफ डिसीजन लेने के लिए अच्छा डेटा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर डेटा नहीं होता ताकि वो रिस्क बेस्ड डिसीजन ले सके। उसके बाद रेगुलेटरी रूल्स को मीट करना। ओके, KYC ML कॉम्प्लाइंस। तो एक तो प्राइसिंग बताया मैंने आपको, दूसरा बताया MIS होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक तो आपको मैंने बताया अनफेयर प्रैक्टिस। अच्छा, MIS में क्या बताया आपको, MIS में होता है दोस्तों मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि प्रॉपर डेटा नहीं होता है बैंक के पास ताकि वो डिसीजन ले सके, और रेगुलेटरी रूल को मीट करना जिसको KYC ML कॉम्प्लाइंस कहते हैं। तो बैंक रिटेल बैंकिंग का एक चैलेंज ये भी है कि रेगुलेटरी रूल को मीट करना अपने कस्टमर को जानने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। KYC ML भी बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चैलेंज है। एक तो मैंने प्राइसिंग बताया, KYC ML बताया और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताया। अब देखिए उसके अलावा बैंक को रिस्क को भी मैनेज करना होता है, जैसे कि कौन कौन से रिस्क होते हैं मेन जैसे फ्रॉड हो गया या दूसरा रिस्क हो गया, ट्रेडिशनल रिस्क या डिजिटल रिस्क, इसे भी मैनेज करना, ये भी रिटेल बैंकिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद दोस्तों ये जरूरी है कस्टमर को समझना कि कैसे हम डिजिटल बैंकिंग को सेफली यूज करें। अब देखिए और भी कुछ चैलेंज की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया टेक्नोलॉजी। तो इंडिया रिटेल बैंकिंग चैलेंज फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे फ्रॉड होने का तरीका बढ़ गया है ATM से, मोबाइल बैंकिंग से, और उन्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी पे ताकि फ्रॉड को रोक सकें और कस्टमर को हैप्पी रख सकें। उसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे लोगों के पास रेगुलर बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है, ना ही लोग बोरो कर सकते हैं मनी फ्रॉम बैंक आदर। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब मैं आपको और पॉइंट समझाता हूँ। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और देखिए और क्या चैलेंज है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखिए रिटेल बैंकिंग में सबसे पहला होता है कि फ्रॉड को प्रिवेंट करना, ये श्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने सर्विस को यूज कर पाएंगे और उन्हें लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ बड़े चैलेंजेस भी होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बैंक को यूज करते ही नहीं है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पैसा बोरो किया जाए। तो और जो यंग पीपल हैं उन्हें जॉब मिल रहा है और वो चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, सो दे माइट बोरो मनी ऑल्सो। सो दीज आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें। देखिए रिटेल बैंकिंग में बहुत अच्छा चांस है कि कंट्री के इकोनॉमी को ये हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। क्यों रिटेल बैंकिंग के पास सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि देखिए लोग जो है पैसा कमा रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं बोरोइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, वही कह रहा है कि हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ड्यू टू द एक तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ अच्छा खासा है कि बिकॉज पीपल आर अर्निंग मनी, राइट, एंड दे आर लाइकली टू स्पेंड द मनी दे लाइक टू बोरो। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कस्टमर हो जाते हैं, खासकर जो चीज़ कंप्यूटर हो गया जिस कारण से आसान हो जाता है बैंक को कि अपने लोन्स को दे पाए। उसके अलावा दोस्तों बैंक जो है बहुत तरह के इंपॉर्टेंट स्टेप को एक्सेस करती है, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट। तो बैंक जो है ऑफन इम्पोर्ट स्टफ लाइक अकाउंट। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी बैंक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट स्टफ ऑफर करती है, जैसे अकाउंट हो गया, कार्ड हो गया, लैंडिंग हो गया, मनी टू रेगुलर कस्टमर हो गया। उसके अलावा बैंक जो इंपॉर्टेंट स्टफ को ऑफर करती है, जैसे अकाउंट, कार्ड, लैंडिंग मनी टू रेगुलर पीपल। ठीक है, और प्लस उसके बाद मशीन, ATM, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रिटेल बैंकिंग का क्या अपॉर्चुनिटी है भारत में। तो देखिए सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इजी एंड अफोर्डेबल लोन होगा। तो इंडिया में रिटेल बैंकिंग जो है आसानी से लोन ऑफर करता है अच्छा डील के साथ, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। उसके अलावा दोस्तों कंट्री का जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब लोग जो है बहुत ज़्यादा स्टफ को खरीद रहे हैं। हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है, मतलब लोग पीपल आर बाइंग लॉट्स ऑफ पीपल आर बाइंग मोर स्टफ, और बहुत सारे यंग पीपल हैं जो कि जिन्हें लोन चाहिए। तो बैंक जो है टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रही है ताकि टू गेट एवन मोर कस्टमर, प्लस लैंडिंग
सेंडिंग मनी टू द रेगुलर पीपल इज सेफ फॉर बैंक एंड दे आर चार्जिंग लेस। फिर दोस्तों यदि हम रिटेल बैंकिंग इन द इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज की बात करें, लेट डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए रिटेल बैंकिंग इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज की बात की जा रही है, समझते हैं इसे। देखिए दोस्तों चैलेंज क्या क्या है। भारत में रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे चांस है ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बैंक को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यंग पीपल हैं जो कि इन्हें लोन चाहिए, तो बैंक टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए ताकि चीज़ों को आसान कर सके। उसके अलावा दोस्तों देर ऑल्सो ऑफरिंग गुड डील्स ऑन लोन्स इन अदर स्टेप टू अट्रैक्ट कस्टमर। उसके अलावा दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे अनफेयर प्राइसिंग, नॉट इनफ पीपल हैव एक्सेस टू द बैंक। तो ये सभी हमारे, देखिए इतना था पॉइंट लिखा गया है, मैं आपको सिंपल पॉइंट समझा दूँ कि ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के सामने। अब मैं आपको फ्यूचर बता दूँ, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। देखिए चैलेंज है प्राइसिंग, KYC, ML, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दिस आर द मेन चैलेंजेस। तो फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग इंडिया की बात करें तो सबसे पहला आता है चैलेंज। तो फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में सबसे पहले चैलेंज देख लीजिए। देखिए फ्यूचर में क्या है कि इंडियन बैंक चैलेंज फेस करेंगे कस्टमर डेटा को मैनेज करने में, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे ओपन बैंकिंग बढ़ गया है, फिनटेक के साथ पार्टनरशिप बढ़ गया है बेटर सर्विस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चैलेंज हम लोग बात कर रहे हैं ना, चैलेंज क्या फेस करेंगे इंडियन बैंक, मैनेजिंग कस्टमर डेटा, मतलब कस्टमर डेटा को मैनेज करने में चैलेंज फेस करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे ओपन बैंकिंग हो गया, फिर हमारा पार्टनरशिप हो गया फिनटेक और फाइबर्स के साथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग जो है फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, ट्रेमेंडस ऑनलाइन बैंकिंग। तो ट्रेंड्स में क्या कहा गया है कि मोर ऑनलाइन बैंकिंग, AI फॉर बेटर सर्विस, टूल फॉर मैनेजिंग मनी एक्सेट्रा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फीचर और क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ डिजिटल बैंकिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में क्या होगा कि इंडियन बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग देखेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। दे विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाई इन ऑर्डर टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि एक तरह का हम लोग फोकस कर सकेंगे, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे और टूल पे फोकस कर सकेंगे बेटर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बैंकिंग सर्विस जो है इंटीग्रेट होगा दूसरे ऐप्स में, जैसे शॉपिंग ऐप हो गया, राइड हेलिंग ऐप हो गया। डिजिटल बैंकिंग अच्छा चीज़ है क्योंकि आसान है और फास्ट है, जैसे कि इंस्टेंट पेमेंट होता है, पर्सनलाइज एडवाइस मिलता है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन का यूज होगा, जिस कारण से मनी ट्रांसफ़र जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ये सभी फीचर्स हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है मनी ट्रांसफ़र को फास्टर बना देगा। बैंक जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करेगी, जैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, अपने कस्टमर को समझने में, कस्टमर के बिहेवियर को समझने में, बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। और ज़्यादा कस्टमर डेटा से क्या होगा कि बैंक जो है स्मार्टर डिसीजन ले पाएगी और आगे रखेगी। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों और ट्रेंड्स क्या वॉच करना है वो जरा देख लीजिए। तो कहा गया है कि फ्यूचर जो हमारा बैंकिंग होगा भारत में, तो हम फास्टर पेमेंट को देखेंगे और बहुत सारे लोग जो है इकोनॉमिक यूजिंग मोबाइल वॉलेट। उसके बाद जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे एप्पल हो गई, गूगल हो गई, ये सभी जो है बैंकिंग में आ रही है। कस्टमर चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विस जो है तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट नंबर 1। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। यदि आप इस प्रकार के क्रैश कोर्स का वीडियो चाहते हैं सभी यूनिट के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।